अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज जो है पफ़ के साथ आपको कुछ न्यू न्यू रेसिपी सिखाई जा रही हैं। 3 से 4 रेसिपियाँ, बल्कि एक भी नहीं। और देखिए आज आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है, न्यू न्यू चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी आज। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, वाइट सॉस बनाना। ठीक है, प्याज है और ऑयल है, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चीज़ें चाहिए। पहले वो देख लें। चिकन बॉयल हुई हुई, बिल्कुल रेशा हुई हुई चिकन जो है, फ्लोर है, मिल्क है, चिकन स्टॉक है और चिकन पाउडर है और ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्याज को बिल्कुल ऑमलेट की तरह कट कर लिया 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में, और एक छोटी प्याज ली है और 2 टेबल स्पून हमने इसमें फ्लोर ऐड करा है। इसे अच्छे से हम भून लेंगे। ठीक है, फ्लोर जो है उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा जैसी। तो हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे चिकन स्टॉक, और चिकन स्टॉक हाफ़ कप हमने लिया हुआ है। क्वांटिटी साथ साथ बताती जाऊंगी, आपने स्पून चलाते जाना है इस वक्त में, वरना जो फ्लोर है वो जो लम्स बनना शुरू हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो स्पून आपने साथ साथ चलाते जाना है इस तरह से। जब आप देखें पूरी मिक्सिंग हो गई है अच्छी सी, तो फिर आप चाहे चम्मच रोक सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने स्पून बिल्कुल नहीं रोकना है। देखिए इस तरीके से मिक्सिंग करती जा रही हूँ इसकी। और चिकन स्टॉक जो हमारे पास है वो पूरा हम उसमें यूज़ कर देंगे। 1 कप चिकन स्टॉक है। अच्छे से मिक्स हो गया है चिकन स्टॉक। जो है आप जो चिकन क्यूब से भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल चिकन की यखनी बनाएं उससे भी आप बना सकते हैं। उसमें अगर आपने सॉल्ट ऐड किया हुआ है तो यहाँ आप सॉल्ट कम ऐड कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए मिक्सिंग हो गई है बिल्कुल। अब हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर से क्या है, पेटिस का जो टेस्ट होता है ना, चाहे कोई से भी आप पेटिस बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन आता है। और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें फुल चिकन पाउडर लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर लिया। अगर ब्लैक पेपर आपका घर का पिसा हुआ है तो बहुत ख्याल रखिएगा, वो बहुत तेज़ होता है। हाँ, मार्केट से जो पिसे हुए मिलते हैं वो फिर भी इतने तेज़ नहीं होते। अब हाफ़ कप इसमें मैंने मिल्क लिया है, वो स्लो स्लो इसमें ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है, ये एक हमारा वाइट सॉस रेडी हो गया है। और ये आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, स्पैगेटी, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह में। सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है, इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। शुरू में सॉल्ट कम रख दें, बाद में आप चख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो आपको पता है कम करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये चिकन पूरी बॉयल हुई हुई है, रेशा हुई हुई है, ये हम इसमें सब ऐड कर देंगे। ½ किलो ये चिकन थी, बॉयल करके, बॉयल बहुत अच्छी होनी चाहिए। रेशा कर लिया इसको मैंने, ताकि ये बहुत अच्छी सी खाने में फिर लगे। रेशा हुई हुई चिकन जो होती है पेटिस में बहुत अच्छा जायका देती है। ये देखिए मिक्सिंग करिए, बस बहुत सिंपल सा हमारा ये वाइट सॉस रेडी है। चिकन वाइट सॉस कह लें, वाइट सॉस कह लें, पेटिस का मेन जो आपका मेथड होता है समझ लें। इसमें आपको नॉर्मल पेटिस बनाना भी सिखाए जाएंगे और चीज़ के साथ पेटिस भी बनाना सिखाए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये लिए मैंने पफ पेस्ट्री, 1 kg पफ पेस्ट्री। और देखें पफ पेस्ट्री की इतनी मिस्टेकें हैं, लोगों की इतनी मिस्टेकें हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो रेडीमेड भी ले लें तो नहीं सही बना पाते। वो क्यों कि इस वक्त में जो है ना, फ्रिज में रख देते हैं लाके, फिर वो निकालते हैं, जब वो उसे बेलते हैं तो वो हार्ड हुई हुई होती है, उसको ज़ोर से बेलते हैं तो उसके जितने भी पफ होते हैं वो सब बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं हमारी लेयर नहीं बन रही है। तो आज ये आपकी सारी जितनी भी मिस्टेक हैं कोशिश करूँगी कि वॉइस में आपको सब क्लियर करूँ। अब ये देखें कि मेरा पेटिस कर दो किस तरह का हो रहा है। ये बिल्कुल जब तक, जैसे कि नॉर्मल हम आटा गूंथते हैं ना, तो वो जब तक उस शेप में नहीं आएगा आपने इसको बेलना नहीं है। आप देखें मुझे कितनी खुश्की डस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि बिल्कुल मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। फ्रीज़र में ज़रूर रखा हुआ था, लेकिन कई घंटे पहले ये निकाल दिया था और ये बिल्कुल नॉर्मल हुआ। अब इसमें खुश्की हम इतनी डस्ट करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा, वरना भी फिर पफ हार्ड हार्ड हो जाते हैं। जितनी एक्स्ट्रा है वो हम हटा देंगे। अब ये बिल्कुल आप देखिएगा जब मैं बेलूँगी कितने आराम से बेल रहा है, ये देखिए। तो सही, अगर पफ आपने इस वक्त में सही स्टेप नहीं फॉलो करा तो समझ लो आपने जितनी मेहनत कर रहे हैं आपके सब ज़ाया है। बहुत कंप्लेन है कि पफ बैठ जाते हैं, पफ उठते नहीं हैं, रिज़ल्ट बेकरी जैसा नहीं आता, बाहर के जैसे पेटिस होते हैं वो नहीं होता। तो ये सब जो है बस इस वक्त की मिस्टेक होती है। और इतना तेज़ तेज़ बेलते हैं, या तो बेलने के वक्त पे इतनी मेहनत कर लेते हैं कि जितनी भी लेयर जो बनाई भी होती है ना पफ पेस्ट्री वालों ने, वो सब ख़राब कर देते हैं। तो ये देखिए कितने स्लो हाथ से मैं जो इसे बेल रही हूँ। और इसकी जो थिकनेस है वो आपने इतनी रखनी है। मैं थोड़ी चौड़ी रखूँगी क्योंकि अब इसमें एक मेथड मैं कर रही हूँ। अभी आप ये देख लें, इसकी थिकनेस मैं वैसे थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ, और वो क्या वजह है वो भी अभी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब जो हमने इसको बेल लिया है, जितना ये जो है बड़ा आप कर सकते हैं, जितनी थिकनेस आपने रखनी है उसके हिसाब से आप इसे बेलेंगे। पेटिस के 2 कटर लिए मैंने। ठीक है, एक छोटा कटर लिया, एक थोड़ा सा बड़ा लिया है। बहुत मामूली सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आपके ऊपर है आप कौन से भी डिज़ाइन से बनाना चाहें। इसके एक तरफ कंगूरे बने हुए होते हैं, एक तरफ ये बहुत स्टील के शार्प कटर होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं पेटिस के लिए, और सालों साल ख़राब नहीं होते ये देखिए अब हमने इसकी कटिंग कर ली है।
एक छोटा मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ और एक बड़ा कटिंग कर रही हूँ। वो जो छोटे कटिंग कर रही हूँ उसका भी बता दूँगी वो मैं क्यों कर रही हूँ। और एक ही साइज़ के, चाहे आप एक ही, आपके पास नहीं है दो साइज़ के पेटिस कटर, आप एक ही पेटिस कटर से भी बना सकते हैं। अभी मैं वो मेथड भी आपको सिखा दूँगी कैसे आप एक पेटिस कटर से बना सकते हैं। देखिए ये सेम नाप है, एक ही पेटिस कटर से मैंने कट करा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो पेटिस कटर हैं उनमें 19-20 सब में एक एक फ़र्क है, लेकिन मैं ज़्यादा बड़ा वाला नहीं ले रही। मैं उन लोगों के लिए ये मेथड बता रही हूँ जिनका एक ही कटर है तो वो कैसे बनाएं। मैं तो डिफरेंट कटर ले लेती, छोटा भी, और उसका भी 4 साइज़ होते हैं, 4 है मेरे पास, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल होती। देखिए मैंने क्या करा, थोड़ा मोटा उसे कट करा, अब मैंने इसको इससे रोलिंग पिन से बड़ा कर लिया। अब देखिए कितना साइज़ का फ़र्क आया है। और क्या करा, इसका मैंने होल बना लिया है इस तरह से, ये देखिए। एक ही पेटिस कटर से आपको मेथड सिखा रही हूँ। ये देखें इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, इस तरह से हमने इसको बेला भी तो इसकी थिकनेस कम नहीं हुई। कि अगर हम पतला पहले ही बेल लेते और फिर हम जब इसको कट करके और पतला करते तो ये इतना पतला हो जाता कि इसमें लेयर ही नहीं रहती। इसलिए आपने इसकी थिकनेस का ख्याल रखना। अब ये दूसरा पीस था, मैं उसको बेल रही हूँ, ठीक है। चाहे इस तरह आप छोटा बड़ा करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी मेथड से सिखा रही हूँ कि जिनका ज़्यादा कटर नहीं हो कैसे बनाएं। इस तरह से हम सबके इस तरह के होल बना लेंगे, और कुछ को हम ऐसे ही सादा रखेंगे, उनको भी हम बेल के बड़ा कर लेंगे, जैसे कि देखिए मैंने पहले से करा हुआ है। ये एक होल बना रहे हैं हम। इस होल के अंदर जो है ना, जितनी भी हम चीज़ें रखेंगे इस होल के अंदर रखेंगे, और फिर आप टेस्ट देखिएगा इस होल के अंदर रखने के बाद पेटिस का लुक कितना बेहतरीन आएगा, क्योंकि इसमें जितनी क्वांटिटी हम करना चाहें कर दें। अच्छा, इस तरह के एक लेयर भी आप लगा सकते हैं, 2 लेयर भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बेस है इसकी, जो हमने जो बड़ी रखी हुई है ऊपर वाले होल के हिसाब से, उस पर हमने एग योक लगाना है, ठीक है। बेस पे आप एग योक लगाएंगे अच्छा सा, तो उससे क्या है, जब आप दूसरा इस पर पीस रखेंगे तो वो ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ज्वाइंट भी हो जाएगा, और ये कलर के लिए भी होता है। नॉर्मल पेटीज भी आप बना रहे हैं तो आपने पहले पेटीज के ऊपर इसी तरीके से आपने एग योग लगाना है। नॉर्मल पेटीज की आपको बात बता रही हूँ, फिर उस पर फिलिंग रखनी है, फिर दूसरा पेटीज कवर करना है, और दोनों पे एग योग लगाना है। एग योग मस्ट है। अच्छा देखिए, एग योग इस तरीके से आपने ऊपर भी लाजमी लगाना है। इससे क्या है, पेटिस का कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपने एग योग नहीं लगाया तो कलर अच्छा नहीं आएगा, तो फिर जाहिर सी बात, आपको पता है लुक वाइज भी अच्छी होगी चीज़, तो जब भी पसंद भी की जाती है। अच्छा जी, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया आप 2 लेयर भी लगा सकते हैं, आप 3 लेयर भी लगा सकते हैं। 3 लेयर लगाएंगे तो ज़्यादा इसकी जो है हाइट जो है ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तीसरी लेयर भी आप, दूसरी लेयर भी लगा रहे हैं इसी तरीके से, उसके ऊपर भी आपने एग योग लगाना है। तो और ज़्यादा चौड़ा कट कर लें वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह लेयर जो होती है, लेयर भी इस तरह ज़्यादा आएंगी आपकी पेटीज़ की, अगर आप 2 लेयर ऊपर रखेंगे, और हाइट भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्या है, सिंपल मैंगो है मेरे पास, कट करे हुए हैं स्क्वायर में सिंपल मैंगो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। उससे क्या है, ये खुद ही आपको पता है कि दैट से हम बेक कर रहे हैं, तो ब्राउन शुगर जो है मेल्ट हो जाएगी, मैंगो पे आ जाएगी, और एक टेस्ट बेहतरीन सा कैरेमल जैसा टेस्ट हो जाएगा इसका। 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून, जितना आपको पसंद है मीठा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सिर्फ स्प्रिंकल जिस तरह करते हैं ना ब्राउन शुगर, इस तरह हमने इसमें स्प्रिंकल करा हुआ और कुछ भी नहीं है। मैंगो कट करें, मैंगो बस ये कोशिश कीजिएगा अगर थोड़े से जो है हार्ड टाइप के से मैंगो होते हैं ना वो हों, ताकि जब वो मेल्ट हो तो ज़्यादा अच्छे लगें। अच्छा, अब दूसरा मेथड सेम, वही 2 लेयर मैंने लगाई, और जो वाइट सॉस मैंने बनाया था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के साथ वाला। तो ये जो है हमारा चीज़ पफ़ है, चिकन चीज़ पफ़। और ये जो है आपने सिर्फ चिकन पेटिस खाए हुए होंगे, नॉर्मल पेटिस खाए हुए होंगे, चीज़ के साथ चिकन पेटिस नहीं खाए होंगे। तो चिकन चीज़ पफ है, देखिए ये चीज़ मैंने ली हुई है, मोज़रेला चेडर दोनों मिक्स करी हुई है मैंने क्वांटिटी के हिसाब से, हाफ हाफ दोनों ले लिए हैं। और ऊपर से इस तरीके से, चाहे पहले इसमें आप थोड़ा सा चिकन देशा वैसे भी ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं तो ये वाइट सॉस के साथ ऊपर से चेडर और मोज़रेला दोनों आप ऐड करें, बेहतरीन से आपके चिकन चीज़ पफ रेडी हो जाएंगे। अब हम इसको जो है बेक करने के लिए रख रहे हैं। अच्छा देखिए, सबसे मेन इसमें जो होता है ना पेटिस में, आप बेकिंग में भी बहुत मिस्टेक करते हैं, आपको टेम्परेचर नहीं पता होता, आपको कितने टाइम रखना है ये नहीं पता होता, या तो बहुत तेज़ रख देते हैं नीचे से बेस जल जाती है, या बहुत हल्के रखते हैं कि वो पफ बनते ही नहीं है। तो इस चीज़ों का भी आपने ख्याल रखना है। मैं स्टोव ओवन में इसमें बेकिंग कर रही हूँ, और स्टोव ओवन को जब से मैंने पेटिस इसका वाइट सॉस जब स्टार्ट करा था ना, जब से मैंने इसे प्री हीट करने को रखा हुआ था, पूरे 10 से 15 मिनट ये प्री हीट हुआ है। और आँच आप देख लें अभी कितनी है। पहले हम मीडियम आँच पे इसको बेक करेंगे, मीडियम से भी थोड़ी सी कम। जब ये हम देखेंगे कि 15-20 मिनट हो चुके हैं, इसकी सब लेयर वगैरह उड़ गई है और ये अंदर से पक चुके हैं, तो फिर हम आँच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, मीडियम कर देंगे। मतलब 220 तक पे आप इसे बेक कर सकते हैं, 210 220 पे। अब ये देखें कितनी बेहतरीन लेयर खुलना शुरू हो गई है। अब इस वक्त मैं आँच थोड़ी तेज़ करूँगी,
और अब ये देखें, अब कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। बीच से ओवन को कभी भी पहले नहीं खोलते हैं जब तक 25 मिनट ना हो जाए। अब देखें, मैंने चीज़ वाले जो है बाद में रखे थे और ये वाले मैंने पहले रखे थे। ये देखें, ये वाले हो गए हमारे मैंगो, हल्का सा बस कलर रह गया है। और चीज़ वाले बाद में रखे थे, उसमें ज़्यादा टाइम है। और एक चीज़ और भी कि एक साथ 2 आप बेकिंग कर सकते हैं ओवन में। ये देखिए रेडी हो गए हैं, कितना बेहतरीन कलर आया है। पूरे 35 से 40 मिनट इनको लगते हैं बेक होने में। ये जो है चीज़ के साथ हैं, और जो है इसमें एक जो है मैंने उसके ऊपर जो कवर छोटे से कटिंग करा था, ऊपर मैंने इनके होल भी रखा था। ये देखें, ये होल के साथ है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप अपनी फरमाइश बताते जाइए आपको क्या क्या सीखना है। न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। और मैंगो के साथ यकीनन आपने फ़र्स्ट टाइम सीखा होगा, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। मेरी अपनी रेसिपी है, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसा लगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।